चाइना और रशिया जो है ये मिलकर कोई शायद नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तख्लीक करने जा रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इसके बुनियादी मामलात क्या होंगे, ये किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस और मुबाहिसा शुरू हो गया। यूक्रेन के अंदर जब रूस ने इन्वेजन की थी तो उस वक्त चाइना ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जी के लिमिटलेस फ्रेंडशिप की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं अपने चैनल आज की कहानी पे एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चीन और रूस का जो इश्तराक है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और ख़बरों में ये बात आ रही है कि चाइना और रशिया जो हैं ये मिलकर कोई शायद नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तख्लीक करने जा रहे हैं। और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इसके बुनियादी मामलात क्या होंगे, ये किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस और मुबाहिसा शुरू हो गया। और इंटरेस्टिंगली ये बहस जो ये आज की नहीं है, ये बहस खैर काफ़ी पुरानी है। जब से सोवियत यूनियन जब शिकस्त खा के अफ़गानिस्तान से वापस गया था और उसके बाद उसके हिस्से बखरे हुए थे और रशिया यानी जो मौजूदा रूस है उसका जो वजूद है वो सामने मंजर आम पर आया था। उस वक्त से एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया चली गई थी। बाइपोलर से मतलब उस वक्त दो कुव्वतें थीं, एक सोवियत से और एक अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर या वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जिसको आप कहते हैं कि वो था, जिसको अमेरिकन लीड कर रहे थे। और दूसरा जो था वो सोवियत्स का था, जिसको कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको हम कहते थे, और वो एक वर्ल्ड ऑर्डर लेके चल रहे थे। और जब से 1988-89 के बाद सोवियत्स वापस पलटे और 1991-92 में जब उनका ख़ात्मा हुआ और रूस का जो है वो सामने आया मुल्क, तो उसके बाद से एक यूनिपोलर वर्ल्ड की बात जो है वो हो रही थी। लेकिन उस 30-40 साल के अरसे के बाद स्पेशली ये जो वॉर ऑन टेरर सो कॉल्ड जो हुई थी पिछले 20-22 सालों के अंदर हमारे रीजन में और हत्ता के मिडल ईस्ट के अंदर भी, उसके बाद से हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिसको अमेरिकन्स लीड कर रहे हैं और बरतानवी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ उसको सपोर्ट कर रहे होते थे या उसके आप कह लें कि झंडे तले जमा थे, वो वर्ल्ड ऑर्डर कुछ शेकी लगता है। और उसके अंदर वो मसलसल एक मैनूवरिंग और मसलसल उनको बहुत सारी और चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जिसके ज़रिए वो लोगों को स्टेट्स को वो अपने साथ शामिल रख सकें। इसमें हम देखते हैं कि एक G20 जो है उसका इनेकाद हम देखते हैं, G8 का इनेकाद देखते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि वो इस तरह के बहुत सारे इदारे बनाते हैं लॉफेयर वाले, जिसके ज़रिए वो लोगों को, कंट्रीज़ को, स्टेट्स को वो कोर्स कर सकें, उनके बाजू मरोड़ सकें। फैटफ उसकी एक एग्जांपल है, IMF उसकी एक एग्जांपल है। इसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वो एक डॉक्ट्राइन लेकर आते हैं जिसके अंदर वो इस खत्ते के जितने ममालिक हैं उनको किस तरीके से वो अपने ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं और एक उभरते हुए जो एशिया के अंदर से ममालिक हैं जैसे चाइना है, जैसे कुछ और ममालिक हो सकते हैं, उनको किस तरीके से उन पर या तो नज़र रखी जा सके या उनको कंटेन किया जा सके। इस तरह की स्ट्रेटजीज़ की बात, इस तरह के मामलात की बात जो है बार बार हमारे सामने आती हैं मुख्तलिफ़ IR थ्योरिस्ट्स की तरफ से, मुख्तलिफ़ एकेडमिक्स की तरफ से, मुख्तलिफ़ पॉलिसी मेकर्स की तरफ से और मुख्तलिफ़ प्रैक्टिशनर्स की तरफ से। तो इसी तनाजुर के अंदर अभी हम देखते हैं कि यूक्रेन के अंदर जब रूस ने इन्वेजन की थी तो उस वक्त चाइना ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जी के हम, और रूस ने जब मांगा था चाइना से कि जी क्या आप हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, तो चाइना ने ये कहा था कि हम लिमिटलेस फ्रेंडशिप की तरफ जाएंगे और रूस को जो भी हम मदद चाहिए होगी, उनको जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहिए होगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी एक थ्योरी या मामला जो है वो कुछ सालों से चल रहा था कि चाइना और रूस का इश्तराक जो है ये इस तरह का है कि मसल जो है वो रूस का इस्तेमाल हो रहा है अगर मिलिट्री मसल की बात करें, और पैसा जो है वो चाइना का इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये बात कुछ खुल के सामने आना भी शुरू हो गई है। अभी ICC ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अरेस्ट वारंट जारी किए पुतिन के और उसको कहा कि जो ये यूक्रेन के अंदर उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं इसके तनाजुर में इनको गिरफ़्तार करके लाया जाए या इनको गिरफ़्तार किया जाए। उसी के चंद दिन बाद जी जिनपिंग जो हैं उन्होंने जाके रूस का एक दौरा किया
उस दौरे के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की। आपने उन स्टेटमेंट्स को सुना होगा, उसके इमेजेस बार बार आपके सामने आ रहे होंगे। इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे, कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे होंगे। और उनको आपने देखा कि किस तरीके से चाइना ने अपना एक हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्यूटन को पेश किया। किस तरह जी जिनपिंग ने निकलते हुए रूस को के सदर प्यूटन को ये कहा कि पिछले 100 साल के अंदर ऐसी तब्दीली जो है वो नहीं देखी दुनिया ने, जो इस वक्त हमारे होते हुए हमारी इस इश्तराक से जो है वो दुनिया देख रही है। तो ये बाकायदा मैसेजिंग है चाइना की तरफ से और रूस की तरफ से कि वो इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं उस वर्ल्ड ऑर्डर को जो कि प्रिवेलिंग है दुनिया के अंदर, वो है अमेरिकन लेड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ये सवाल जो जहन में उभर रहे हैं, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ चाइना और रूस का इश्तराक नहीं है इसके अंदर। हम बिल्कुल, मैं चंद पिछले चंद महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तरफ आपको याद दहानी करवाता हूँ और बताता हूँ कि किस किस तरीके से चाइना और रूस ने मनूवरिंग की है इस रीजन में भी और ग्लोबल सतह के ऊपर भी, ताकि वो दिखा सकें कि वो इस दुनिया के एक बड़े प्लेयर हैं। मिसाल के तौर पर अभी सऊदी और ईरान की जो पीस डील हुई है, सऊदी और ईरान की पीस डील के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चहमगोई हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसको आप इस एंगल से देखें या उस एंगल से, एट द एंड ऑफ द डे चाइना ने ये जो एक डिप्लोमेटिक कू जिसको कहा जा रहा है वो उसको किया और उसके अंदर उन्होंने सऊदी और ईरान की एक डील जो है उसको ब्रेक करवा दिया। उसका रिपल इफेक्ट हम ये देखते हैं कि आज सुबह खबर आई है, या बल्कि कल शाम को खबर आई थी कि अब सऊदी अरब जो है वो शाम के साथ भी एक अमन माहिदे के अंदर एक पीस डील की तरफ जा रहा है। तो मिडल ईस्ट के अंदर एक सेम्बलेंस क्रिएट करने के लिए, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो चाइना ने अपना किरदार अदा किया है, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी या वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर जो है पिछले 30 सालों में उसमें नाकाम रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि पुतिन के ख़िलाफ़, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी ने जो एक अरेस्ट वारंट जारी किया और उसके ही चंद दिन बाद जी जिनपिंग जो है वो जाके मिलते हैं पुतिन के साथ और एक बहुत बड़ा शो जो है उसको वो लेकर आते हैं सामने और उसके अंदर से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो वो सामने आती हैं। उसके बाद आप ब्रिक्स, एससीओ, इस तरह के जो आप कह लें कि इदारे हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पैरेलल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको क्रिएट करने की एक काविश है ताकि चैलेंज किया जा सके अगेन जो इस वक्त प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। इसके अलावा BRI का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जी जिनपिंग और उससे पहले चाइना का जो ये BRI का है, उसके अंदर से ज़्यादा हम CPEC को भी देखते हैं और बहुत सारे उसके अंदर मामलात हैं। उसके अंदर उन्होंने एक जब CPEC को लॉन्च किया था तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, एक आइडिया शेयर किया था जिसको उन्होंने कहा था कम्युनिटी ऑफ शेयर डेस्टिनी। यानी कि ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जिधर जिधर BRI पहुँचेगी, ये एक शेयर डेस्टिनी रखती है जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर बेस करती होगी। यानी जो भी मौशी मामलात हैं हमारे, वो हमारे शेयर्ड हो जाएंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर एक ऐसी कम्युनिटी हम डेवलप करेंगे जो कि जिसकी डेस्टिनी, जिसकी मंजिल एक होगी। इसी तरीके से आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जबकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको सांस लेने का मौका नहीं दे रहा, जब उसके मामलात को उन्होंने दबा के रखा हुआ है, उसके पैसों को दबा के रखा हुआ है, उस वक़्त 25 साल का एक मुआहदा जो है पेट्रोलियम और माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर चाइना लेकर आता है और पहले ही साल के अंदर आमू दरिया के बेसिन के ऊपर वो एक जो माइनिंग और पेट्रोलियम के उसमें मामलात में लेके जाते हैं, तो $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे लेके करने जा रहे हैं। इसी तरह ईरान के अंदर 300 से 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का हमने सुना पिछले 1-2 साल पहले, और हमने देखा कि CPEC से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे पास तो शायद 45 से 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी। ईरान के अंदर 300 से 400 बिलियन डॉलर, अगेन ये वही मुल्क है जिसके ऊपर इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से सैंक्शंस हैं। फिर रूस के साथ जाके खड़े हो जाना, जैसे मैंने कहा, ये तमाम वो ममालिक हैं जिनको वेस्ट ने किसी न किसी तरीके से कॉर्नर किया। एशियन ममालिक हैं, साउथ एशिया, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया या साउथ वेस्टर्न एशिया के अंदर इनका आप कह लें कि ये मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, कंज्यूमर मार्केट है, और इस कंज्यूमर मार्केट को एक प्रोडक्टिव मार्केट में क्रिएट करने के लिए अपेरेंटली चाइना जो किरदार अदा कर रहा है वो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को अच्छा नहीं लग रहा। इसी वजह से चाइना के ऊपर अब आप देखते हैं कि मुसलसल
एक गोलाबारी है, कभी डेथ ट्रैप्स के नाम पे, कभी आप देखते हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है उसके ऊपर बात आती है, कभी सिंकियांग के मसले को उठाया जाता है, जो कि शायद बहुत सारे मामला इसमें जेन्युइन होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बहुत सारे मामला वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू भी हम देखते हैं कि उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके बावजूद मीडिया प्रोपेगेंडा आपको ज़्यादा नज़र आता है चाइना और रूस के ख़िलाफ़। अच्छा, इसके अलावा ये शी जिनपिंग और रूस के जो सदर हैं पुतिन, ये इनकी 40वीं मुलाकात थी और इसमें उन्होंने कोई 9 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने मंगोलिया, थाईलैंड, क्लाइमेट चेंज, सिंगापुर, हर एक के मुतल्लिक उन्होंने इस पर गुफ्तगू की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम, और उन्होंने इस पर बात की, उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर अब यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ लेके जाना चाहते हैं बात को, और यही वो वक्त है, यही वो दौर है जिसके अंदर बहुत से जो ममालिक हैं वो अपनी रीअलाइनमेंट या रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से किस ब्लॉक के साथ जाके फ्यूचर में खड़े होना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो कंसेप्ट है, इसको हम देखते हैं कि एक हमारे पाकिस्तान के एक आयर के थ्योरिस्ट थे बहुत बड़े, प्रोफेसर ताहिर अमीन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े प्रोफेसर एकेडमिक गुजरे हैं यहाँ पे, उनकी बहुत सारी कुतुब हैं। उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और उस पर शायद किताब भी लिखी थी, और उस किताब का जो था कि मल्टीपल मॉडर्निटीज़ और जो ग्लोबल शिफ्ट है, ग्लोबल शिफ्ट जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर है, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी। मल्टीपल मॉडर्निटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्निटी यानी एक प्रोग्रेसिव सोच, मॉडर्न सोच, मॉडर्निटी जो लेकर आती है सोच, उस मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर, उस मॉडर्निटी के अंदर वेस्ट ये क्लेम करता है कि सिर्फ उसी की जो सिविलाइजेशन है वो इस काबिल है कि उसको फॉलो किया जाए, उसके मुबादियात को लेकर चला जाए, उसको ही आप लोग अपने अपने ममालिक के अंदर, अपने मामलात के अंदर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन प्रोफेसर ताहिर अमीन का कहना यह था कि ऐसा मुमकिन नहीं है और दुनिया के अंदर बहुत सारी मॉडर्निटीज़ पैरेलल काम कर रही होती हैं और उभरती भी हैं, इवॉल्व भी होती हैं और अपना अपना किरदार अदा करती हैं। और उसके अंदर उन्होंने कहा, उस वक्त अपने जब उन्होंने लिखी थी ये बात, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि चाइना की अपनी एक मॉडर्निटी है, इवन इंडिया की अपनी एक मॉडर्निटी है, इसी तरीके से रूस जो है, सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे होने के बाद जो रूस उभरा, उसकी अपनी एक मॉडर्निटी है। और अब ये बात खुल के सामने आ रही है कि चाइना और रूस दोनों मिलके जिस तरीके से इस एक मल्टीपल मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया को लेके जाना चाह रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल मॉडर्निटी का, कि हमारी अपनी अपनी भी एक सोच है, अपनी एक सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन के तहत जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं या उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक ये चैलेंज करता है जो मल्टीपल मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है ताहिर अमीन साहब का, प्रोफेसर ताहिर अमीन साहब का, एक जो यूनिपोलर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का है उसको। इसके अलावा इसमें आप देखें कि जो मल्टीपल मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर चीनी जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि वो एक अथॉरिटेरियन अपनी पॉलिटिकल ऑर्डर को एक कैपिटल जो इकॉनमी है उसके साथ नथी करके उसको फिर दुनिया के अंदर लेके जा रहे हैं। इसी तरह रूस जो है वो अपने कॉन्सेप्ट के अंदर एक सेंट्रलाइज, पावरफुल सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर अपना जो उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से वो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जा रहा है। और ये दोनों फिर आपस में मिलकर किस तरीके से एशिया के अंदर पहले और उसके बाद फिर बाकी दुनिया के अंदर इस चीज़ को पुश कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना, एक तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के एक आयर के थ्योरिस्ट थे जिन्होंने पहले ही इस कॉन्सेप्ट की दाग बेल्ट डाल दी थी और उसके ऊपर बात की थी, और आज दुनिया के अंदर दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं रूस और चाइना, वो किस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को, मल्टीपल मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड से दुनिया को लेके जाना चाह रहे हैं एक ऐसे बैलेंस की तरफ जिसके अंदर एक इक्विटेबल बैलेंस जो है वो सामने आए, और उसमें दुनिया जो है वो सिर्फ किसी एक मुल्क या किसी एक शख्स या किसी एक इदारे के रहमो करम पर ना हो, बल्कि वो एक ऐसे बैलेंस के अंदर लेके चलें जहाँ पर लोग और अशख़ास और रियासतें जो हैं वो अपना अपना किरदार प्रोग्रेसिवली और अच्छे तरीके से अदा कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगर इस पर आपका कोई कमेंट हो, इस पर अगर आपका कोई सवाल हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप चाहते हो कि मैं दोबारा कोई ज़्यादा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा।